Hello friends, in this video I am going to share with you or I am going to discuss with you tenses part 2। हमने अपने पहले वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हम इन टेंसेस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस वो कैसे बनाते हैं। Here I am going to discuss with you how to make negative and interrogative sentences. Right? So let's start. You can see the same table written and I have even taken the same sentence to make the things easy. Let's start. This is your simple present tense. क्या यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए? क्या यूज करेंगे? डज और डू। डज इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन एंड डू इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। या हम डू को आई और वी के साथ भी यूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक, तो हम कैसे बनाएंगे? जब यहाँ डजंट हम लिख देंगे तो यहाँ जो एस लगाते थे वो हट जाएगा। ये डजंट राइट अ लेटर। और अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम डज से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डब्ल्यूएच वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डज और डू जो आपका हेल्पिंग वर्ब उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। और अगर हम इसको दूसरी तरह से बनाए, दूसरा इंट्रोगेटिव बनाए, तो हम उसको डब्ल्यूएच वर्ड यानी कि व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। डज ही राइट अ लेटर, या इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं व्हाई डज ही राइट अ लेटर। ठीक, अब आप यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही इज नॉट, आप इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं जहां पर हम इजंट लिखते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ, मैंने इज लिखा, यहाँ एन लिखा और अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगा दिया। इजंट, ही इजंट राइटिंग अ लेटर। ठीक, हाउ विल यू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इज ही राइटिंग अ लेटर, या हम ये भी कह सकते हैं व्हाई इज ही राइटिंग अ लेटर। ठीक, कमिंग टू योर परफेक्ट टेंस, ही हैजंट। हैजंट आपका कॉन्ट्रैक्शन है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। हैज नॉट, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर और ही हैजंट रिटन अ लेटर। हैज ही रिटन अ लेटर, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और आप ये भी कर सकते हैं व्हाई हैज ही रिटन अ लेटर, व्हाई हैज ही रिटन अ लेटर टू द एमएलए ऑफ द एरिया। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट, ही हैजंट बीन वर्किंग। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आपका एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ड्यूरेशन है यहाँ पे विच इज इंपॉर्टेंट। ही हैजंट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज ही बीन राइटिंग। अब यहाँ पे ये चीज नोटिस करने वाली है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में आएगा, बिकॉज योर ऑक्सिलरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। तो ये दोनों वर्ड्स के बीच में आपका जो नाउन प्रोनाउन जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। Has he been writing a letter since 2 o'clock? Since और for का यूसेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कहां पर since यूज करते हैं और कहां पर for यूज करते हैं। सिंपल पास्ट, he didn't write a letter, ये सबसे डेंजरस टेंस होता है मुझे लगता है, क्योंकि मैक्सिमम गलतियां लोग यहीं पर करते हैं। Why do I think like this? I'll tell you. As we use second form of the verb in this tense, जो हमारा सिंपल पास्ट होता है उसमें बेसिकली सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ही रोट अ लेटर। लेकिन जब आप डिड का इस्तेमाल करते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते, यहाँ पे आप बेस फॉर्म यूज करते हैं। और मैक्सिमम गलतियां यहाँ पर बच्चे, अधिकतर मैंने देखा है, वो यहाँ पर ये गलती करते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। He didn't write a letter, और अगर हमने did से स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन आ गया did he write a letter और why did he write a letter। ठीक, coming to your past continuous tense, he wasn't writing a letter, या हम कह सकते हैं was he writing a letter, क्वेश्चन बना दिया। और why was he writing a letter। ठीक है, coming to your past perfect, he hadn't written a letter, राइट। जैसे मैं कल घर पहुंची तो उसके पहले मेरी सिस्टर ने खाना नहीं बनाया था, राइट। माई सिस्टर हैडंट कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम, जैसे मैंने कल समझाया, तो आई होप यू रिमेंबर दैट। He hadn't written a letter, or had he written a letter? Why had he written a letter? Questions can be in various ways. He hadn't been writing a letter. He hadn't been writing a letter. Again duration, या फिर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? Had he been writing a letter? यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट आपका had और been के बीच में होगा। Since 2 o'clock. Then coming to the last one, सिंपल फ्यूचर, ही वोंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोंट कॉन्ट्रैक्शन होता है विल नॉट का।
आप विल नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? ही वोंट। विल नॉट का शॉर्ट क्या होता है? वोंट। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ही वोंट राइट अ लेटर या फिर विल ही राइट अ लेटर। Coming to your future continuous tense, he won't be writing. अब इस चीज को ध्यान में रखने वाला है, अगर आप इसमें नॉट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है और बी है। तो जब दो जो आपका ऑक्सिलरी है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, देन वी यूज नॉट बिटवीन दीज टू। ठीक है, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, या आप कॉन्ट्रैक्शन कैसे यूज करेंगे? ही वोंट बी राइटिंग अ लेटर। विल ही बी राइटिंग अ लेटर? ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, व्हाई विल ही बी राइटिंग अ लेटर? देन परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ही वोंट हैव, ही विल नॉट हैव, इसको फुल फॉर्म में बोल सकते हैं, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर या ही वोंट हैव रिटन अ लेटर। विल ही हैव रिटन अ लेटर? अगेन सब्जेक्ट विल कम इन बिटवीन द ऑक्सिलरीज। ठीक, ये भी कह सकते हैं हम, why will he have written a letter? Then coming to the last one, that is your future perfect continuous tense. He won't have been, थोड़ा सा लंबा है इधर करना है, he won't have been writing a letter, या he will not have been writing a letter, और will he have been, ये आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा, will he have been writing a letter, or why will he have been writing a letter. So this is all about description of tenses part 2, and I hope you understand. Thank you.